बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी। उस समय बिहार खून खराबे के लिए मशहूर था। हत्या और अपहरण जैसी वारदात आम थी। लेकिन इस सरकार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। तारीख 13 जून 1998। समय शनिवार की शाम 5 बजे। जगह इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, जिसे शॉर्ट में हम IGIMS भी कहते हैं। राबड़ी देवी की सरकार के दिग्गज मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के खासम खास बृज बिहारी प्रसाद इस अस्पताल में भर्ती थे। चूंकि उस समय बृज बिहारी प्रसाद गैंगस्टर छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला और देवेंद्र दुबे की हत्या में नामजद थे और अब गैंगवार में उनकी हत्या भी हो सकती थी। इस बात की आशंका थी, तो ऐसे में अस्पताल में उनकी सिक्योरिटी के लिए 22 कमांडो के अलावा भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात थे। लेकिन उसी समय एक एम्बेसडर कार और बुलेट पर सवार होकर 5 लोग अस्पताल पहुंचे। ये सभी अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी किए और सीधे अंदर घुस गए। इसमें सबसे आगे श्री प्रकाश शुक्ला था, उसके पीछे सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह था। इन तीनों के अलावा मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी भी थे। धाएं धाएं गोलियां चली और मंत्री की हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरा बिहार हिल गया। राबड़ी सरकार भयभीत हो गई। तत्काल राबड़ी देवी की सिक्योरिटी डबल कर दी गई। लालू यादव की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई। श्री प्रकाश शुक्ला इस हत्याकांड में सबसे आगे था। बड़ी बात तो ये थी कि हत्या से 2 दिन पहले उसने इसका ऐलान भी किया था। उसने बोला कि अखबार में छाप दो, पटना में कुछ बड़ा करने वाला। खैर, बाद में जब मुकदमा दर्ज हुआ तो इस वारदात का मास्टरमाइंड मानते हुए जेल में बंद मुकामा गैंग के सरगना सूरजभान सिंह और ललन सिंह समेत करीब आधा दर्जन अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए। बताया जाता है कि उस समय श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान सिंह के गैंग का शूटर था। खैर, श्री प्रकाश शुक्ला का UPSCF ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन बिहार के कई बाहुबलियों पर केस चलता रहा। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बृज बिहारी हत्याकांड में बाहुबली विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और 5 लोगों को बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। अब आपको हम बताते हैं कि बृज बिहारी हत्याकांड के पीछे की कहानी क्या थी, बैकग्राउंड क्या, ये भी सुन लीजिए। बताया जाता है कि बृज बिहारी प्रसाद बिहार पर राज करना चाहते थे, लेकिन इस काम में बाहुबली सूरजभान सिंह रोड़ा बन रहे थे। लिहाजा मंत्री बृज बिहारी सिंह ने सूरजभान सिंह को जेल भिजवा दिया। इस बात की प्लानिंग होने लगी कि जेल के अंदर ही सूरजभान को मरवा दिया जाए। लेकिन जैसे ही सूरजभान को इसकी भनक लगी, उन्होंने तुरंत गोरखपुर के श्री प्रकाश शुक्ला को फोन किया और कहा कि अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के पास एक पिस्टल हुआ करता था। सूरजभान ने श्री प्रकाश से कहा कि भाई, पिस्टल से काम नहीं होगा, पटना पहुंचो, वहां तुम्हें इतने हथियार मिलेंगे कि तुम उतने हथियार आज तक तुमने कभी देखा नहीं होगा। इसके बाद 11 जून 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला पटना पहुंचा। 2 दिन उसके गैंग ने अस्पताल की रैकी की। फिर 13 तारीख को उन्होंने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय सुनाया है। सूरजभान सिंह को बरी कर दिया गया है, लेकिन मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, इस हत्याकांड को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए